हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक। आई एम बाबू, यू आर वाचिंग इलेक्ट्रिकल जिंदगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग वायरिंग डायग्राम के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल सिंबल्स के बारे में डिस्कशन किया था। आई होप कि वीडियो देख लिया है। वहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रिकल सिंबल्स मैंने आपको शेयर किए थे, वो सभी आपने प्रैक्टिस कर लिए होंगे चार्ट पेपर में, और उन्हें अपने हैंड रिटन नोट्स में भी प्रिपेयर कर लिया होगा, ताकि एग्जाम में आप उसे रिवाइज कर सकें। तो आज की इस वीडियो में वायरिंग डायग्राम हम लोग बात करेंगे। वायरिंग डायग्राम में हम लोग फैन और लाइट सर्किट के बारे में बात करने वाले हैं। ये EEE फर्स्ट का लेक्चर है और लेक्चर नंबर 2 होने वाला है, जो कि अखंड बैच के थ्रू लिया जा रहा है। तो चलिएगा, अभी आज की इस वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। बता दूं, जो भी मैं यहाँ पे आपको चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, इसका आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है वो आपको वीडियो के एंड में मैं बता दूंगा। और अगर डाउट रहता है आपका कोई भी, या फिर कोई भी सजेशन होता है, तो आप मुझसे डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं। कैसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर वगैरह मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। अभी मेन जरूरी क्या है, अभी मेन जरूरी है आज का लेक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ आपके लिए मेंशन भी किया हुआ है। जो पहला लेसन था हमारा सिंबल एंड साइन कन्वर्जन, वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। एक ही वीडियो में मैंने पूरा कंप्लीट करवाया है और उसे पार्शली भी मैंने अपलोड कर दिया है। एक वीडियो जो है वो लगभग हमारा 1 घंटे का गया था, इसलिए मैंने सोचा कि उसे पार्शली भी अपलोड कर दे, जिससे आप स्टेप वाइज भी देख पाए। ठीक है, अभी दूसरा लेसन हमारा क्या है, वायरिंग डायग्राम है। वायरिंग डायग्राम में 3 हमारे मेन पार्ट हैं, जिसमें हमारा वायरिंग डायग्राम ऑफ लाइन, फैन, बेल एंड अलार्म सर्किट है। सेकंड हमारा है स्टेयरकेस एंड गोडाउन वायरिंग, जिसे हम लोग कॉरिडोर वायरिंग भी कहते हैं। ठीक है, और थर्ड हमारा है ट्रैफिक लाइट वायरिंग। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो आज का जो पहला वाला हमारा रहने वाला है ना, तो वायरिंग डायग्राम ऑफ लाइन फैन, ये इतना हम लोग कवर करेंगे। बेल एंड अलार्म सर्किट वो लोग हम लोग नेक्स्ट उसमें करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। अभी आज हम लोग कितना करने वाले हैं, वायरिंग डायग्राम ऑफ लाइन फैन। ठीक है, इतना हम लोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे यही बात कर लेते हैं कि वायरिंग डायग्राम क्या होता है। वायरिंग डायग्राम जो होता है ये क्या होता है, तो सब सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बिल्कुल बताऊँ, तो वायरिंग डायग्राम एक ऐसा डायग्राम है जिसे आप देख करके इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को समझ सकते हैं। मैंने क्या बोला, वायरिंग डायग्राम क्या होता है। वायरिंग डायग्राम क्या होता है, वायरिंग डायग्राम एक ऐसा डायग्राम होता है जिसे देखकर कोई भी इंसान या आप या कोई भी इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन ये समझ सकता है कि वायरिंग का कनेक्शन किस तरीके से किया गया है। या फिर रिटन फॉर्मेट में भी मैंने लिख दिया है, व्हाट इज वायरिंग डायग्राम। तो वायरिंग डायग्राम को आप लिख सकते हैं कि वह इलेक्ट्रिकल डायग्राम जिसे कोई भी इलेक्ट्रीशियन देखकर यह पता कर सकता है कि साइड में किस प्रकार का कनेक्शन किया गया है। वायरिंग डायग्राम दो प्रकार से हम बता सकते हैं, एक होता है सिंगल लाइन डायग्राम, एक होता है मल्टी लाइन डायग्राम। अब ये सिंगल लाइन डायग्राम, मल्टी लाइन डायग्राम क्या होता है, सभी चीजें मैंने मेंशन किया हुआ है। व्हाट इज मल्टी लाइन डायग्राम, सबसे पहले यही समझ लेते हैं। व्हाट इज मल्टी लाइन डायग्राम, तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में MLD भी कहते हैं, और सिंगल लाइन डायग्राम जो होता है उसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में SLD भी कहते हैं। इसे याद रखना, पेपर में बोल दिएगा कि SLD बनाइए, तो कंफ्यूज मत होना ना। SLD का मतलब क्या होता है, सिंगल लाइन डायग्राम, और MLD का मतलब होता है मल्टी लाइन डायग्राम। ठीक है, तो जो मल्टी लाइन डायग्राम होता है वह क्या होता है, यह डायग्राम जिसमें प्रत्येक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट अलग अलग तारों से जोड़कर दिखाया जाता है। मैं अगर आपको दिखाऊं SLD और MLD का अंतर देखिए। ये जो मैंने बताया है, यहाँ पे मैंने क्या दिखाया है, ये आपको सिंबल पता है, ये किसका सिंबल है, लाइट का सिंबल है। ये किसका सिंबल है, फैन का सिंबल है। ठीक है, तो यहाँ पे लाइट और फैन को हमने अलग अलग यहाँ पे वायर लाए हैं और फिर हमने कनेक्ट करके दिखाया है। तो ये हमारा मल्टी लाइन डायग्राम है। कौन सा है, मल्टी लाइन डायग्राम, MLD। MLD कह सकता हूँ। और यहाँ पे देखो वही है डायग्राम, वही है। पंखा और हमारा लाइट लगा हुआ है, लेकिन उसको हमने SLD मतलब कि एक ही लाइन से कनेक्शन दे दिया है। तो इसमें क्या किया है, हमने SLD कर दिया है। ठीक है, तो दोनों क्या होते हैं, इन सभी के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने सब चीज़ मेंशन करी हुई है। तो जो MLD होता है ना, मल्टी लाइन डायग्राम होता है ना, यह वह डायग्राम जिसमें प्रत्येक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को अलग अलग कनेक्शन देकर दर्शाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, MLD कहते हैं। और SLD क्या होता है कि यह डायग्राम सिस्टम मल्टी लाइन डायग्राम की अपेक्षा सरल होता है और आसानी से समझा जा सकता है। इसमें प्रत्येक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को सिंगल लाइन से कनेक्शन दिया जाता है। ठीक है, तो यही अभी मैंने आपको दिखाया। अब यहाँ पे एक और भी डायग्राम होता है जिसे हम लोग स्कीमेटिक डायग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्कीमेटिक डायग्राम कहते हैं। स्कीमेटिक डायग्राम क्या होता है, डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा आपके क्वेश्चन में कि स्कीमेटिक डायग्राम किस से आप क्या समझते हैं, ये बताइए। तो आपको बोलना है कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के कनेक्शन को दिखाने के लिए स्कीमेटिक डायग्राम का भी उपयोग करते हैं।
का भी उपयोग करते हैं का मतलब क्या है कि हम इलेक्ट्रिकल के कनेक्शन को दिखाने के लिए एमएलडी और एसएलडी का तो उपयोग कर ही रहे थे। इसी के साथ में हम लोग स्कीमेटिक डायग्राम का भी उपयोग करते हैं, ठीक है? तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के कनेक्शन को दिखाने के लिए स्कीमेटिक डायग्राम का भी उपयोग किया जाता है। इसमें प्रत्येक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फेज और न्यूट्रल वायर के बीच जुड़ा होता है। इस सिस्टम की सहायता से इक्विपमेंट की काउंटिंग और उनके ऑपरेशन को समझना आसान हो जाता है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ ना, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से दिखाता हूँ। यहाँ पे फेज है और न्यूट्रल है। डायरेक्ट मैंने ऐसे दिखा दिया है, एक फेज जा रहा है, एक न्यूट्रल जा रहा है और बीच में मैंने इक्विपमेंट वगैरह जोड़ दिए हैं। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, स्कीमेटिक डायग्राम कहेंगे। मल्टी लाइन डायग्राम किसे कहेंगे, कोई ये हमारा मल्टी लाइन डायग्राम है, राइट? और सिंगल लाइन डायग्राम किसे हम लोग कहेंगे, ये देखो ये हमारा क्या है, एसएलडी है, ठीक है? सिंगल लाइन डायग्राम है, ठीक। तो ये हमारा जो स्कीमेटिक और मल्टी लाइन डायग्राम और सिंगल लाइन डायग्राम होता है, ये मैंने आपको कवर करवा दिया है। जो भी इस लेसन की थ्योरी है वो मैंने अभी आपको कवर करवा दिया है। आगे एक और थ्योरी आएगी कंपैरिजन वाली, वो अभी मैं लास्ट में कवर करवाऊंगा। बाकी अभी के लिए जो भी इस लेसन की थ्योरी है जो कि कॉपी में लिखने वाली होती है, वो मैंने आपको यहाँ पे करवा दिया है। बाकी अभी हम लोग जो चार्ट में बनाया जाएगा वो हम लोग कवर कर लेते हैं, ठीक है? चलो, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आ रही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिए, ताकि और भी जो आने वाले अखंड बैच की भी वीडियोस होंगी वो आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन के साथ मिलती रहें और आप किसी से पीछे मत रहें, ठीक है? अभी सबसे पहले हम लोग जो हमने अभी तक पढ़ा एसएलडी, एमएलडी और स्कीमेटिक डायग्राम, उसकी प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं और ये एग्जाम्पल एज इट इज़ आपको आपके एग्जाम में भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है? 4 एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताने वाला हूँ, तो यही 4 एग्ज़ाम्पल आपको आपके एग्ज़ाम में भी देखने को मिल जाएँगे, इसलिए इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, इनके कनेक्शन को करके देखिएगा, ठीक है? और सबसे पहली बात इस डायग्राम वगैरह को बताने से पहले कि ये जो मैं आपको डायग्राम बता रहा हूँ, ये आपका फिज़िकली ही बिल्कुल अगर आप इसे फ़ील करके बनाओगे ना, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा और अगर आप इसे याद करने की कोशिश करोगे, डायग्राम वगैरह को याद करने की कोशिश करोगे, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसे आप फ़ील करके बनाइए कि आप सच में ही कोई कनेक्शन कर रहे हैं, तब आप सोचिए, तो उस हिसाब से बहुत आपको ईज़ी हो जाएगी, आपके लिए प्लस पॉइंट रहने वाला है। चलिए अभी बात कर लेते हैं डायग्राम नंबर 1, एग्ज़ाम्पल नंबर 1 भी कह सकता हूँ। एक वायरिंग डायग्राम बनाइए, वायरिंग डायग्राम एंड स्कीमेटिक डायग्राम फॉर अ फैन। यहाँ पे थोड़ा मैं हाइलाइट मारता हूँ। फॉर अ फैन, एक फैन और अ बल्ब। बल्ब को कनेक्ट कीजिएगा। और यहाँ पे ये सब चीज़ लिखी हुई है। एक फैन और एक बल्ब को कनेक्ट करिए अलग-अलग स्विचेस से, ठीक है? वायरिंग डायग्राम एंड स्कीमेटिक डायग्राम फॉर अ फैन एंड अ बल्ब कनेक्टेड थ्रू डिफरेंट स्विचेस। मतलब कह रहा है कि एक फैन और एक बल्ब बनाओ और उनको अलग-अलग स्विच से ऑपरेट किया जा रहा हो। तो इसके लिए हमारा तीनों ही प्रकार के वायरिंग डायग्राम बना के दिखाना है। सबसे पहले हम लोग स्कीमेटिक वायरिंग डायग्राम बना लेते हैं। स्कीमेटिक वायरिंग डायग्राम के लिए हमने क्या किया, एक फेज ले लिया, ठीक? एक फेज ले लिया, एक न्यूट्रल ले लिया। यहाँ पे क्या किया, हमने फैन लगा दिया, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हमने बल्ब अपना लगा दिया और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, फैन लगा दिया, ठीक है? यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, अपना फैन लगा दिया। बल्ब को हमने डायरेक्ट एक S1 से कनेक्शन दे दिया, फैन को हमने S2 से कनेक्शन दे दिया। अब S1 को ऑन करेंगे तो हमारा बल्ब जल जाएगा, ग्लो करने लगेगा। S2 को ऑन ऑफ करेंगे तो हमारा F2 में इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक? तो जो क्वेश्चन ने हमसे कहा था कि एक लाइट और एक फैन लगाइए और डिफरेंट स्विच से ऑपरेट करिए और स्कीमेटिक डायग्राम बनाइए, तो हमने वही बना दिया है, ठीक है? अभी बात कर लेते हैं कि वायरिंग डायग्राम इसका कैसे बनेगा। जो एमएलडी होगा, मल्टी लाइन डायग्राम, वो कैसे बनेगा। मल्टी लाइन डायग्राम के लिए हमने क्या किया, एक हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने लाइट ले लिया, ठीक है? लाइट ले लिया और यहाँ पे हमने एक फैन ले लिया। न्यूट्रल को याद रखना, एक बात याद रखना, न्यूट्रल और फेज दो जो हमारे पास कनेक्शन होते हैं सिंगल फेज में, तो फेज को हमेशा हम लोग स्विचेस के थ्रू ले जाते हैं और न्यूट्रल को ही हमेशा बिछाते हैं। ये कंसेप्ट याद रखना, न्यूट्रल को हमेशा बिछाते हैं और फेज को हमेशा स्विच के थ्रू ले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, न्यूट्रल वाले वायर को हमने क्या किया है, यहाँ पर से ले गए न्यूट्रल वाले वायर को, हमने पहले बल्ब को दिया, फिर बल्ब को देने के बाद हमने इसको फैन को दे दिया। तो न्यूट्रल को हमने बिछाया, लेकिन फेज वाले को हम क्या करेंगे, फेज वाले को हम ले जाएंगे अपने स्विच बोर्ड में, जो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन स्विच बोर्ड है उसमें ले जाएंगे। ये हमारा मान लिया कि ये हमारा स्विच है दो ठो, S1 S2, जो मैंने ऊपर आपको बताया S1 S2 वो हमारे स्विच हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जो फेज हम लेके आए, फेज को हमने एक बार यहाँ इस पे कनेक्शन दिया और फिर दूसरी बार हमने इसी को
जंप करा करके S2 में एक कनेक्शन दे दिया। ठीक, अब यहाँ पे जो दूसरा स्विच का हमारा टर्मिनल होता है, वहाँ से हमने कनेक्शन निकाल करके एक स्विच का कनेक्शन हमने फैन को दे दिया और एक स्विच का कनेक्शन हमने लाइट को दे दिया। ठीक, फैन में तो हमारा न्यूट्रल आ ही रहा था, फैन में तो हमारा न्यूट्रल इस तरीके से आ ही रहा था। और यहाँ से हमने फेज दे दिया। अब जब स्विच को ऑन ऑफ करेंगे तो हमारा फैन और बल्ब में इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। इस सर्किट को याद मत करना, इस सर्किट को फील करना तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस सर्किट को एक बार फील करोगे तो समझ में आ जाएगा। ये सर्किट अगर आप समझ गए तो आने वाले आगे बहुत बड़े बड़े सर्किट्स होंगे, उन्हें भी आप आसानी से समझ जाने वाले हो। ठीक है, फिर से एक बार बता देता हूँ, ये हमारा बल्ब है, ये हमारा फैन है। अब यहाँ पे क्या किया हमने कि यहाँ पे न्यूट्रल लेके आए, बल्ब को दिया और यहाँ पे हमने फैन को दे दिया। फेज को हम लेके आए, यहाँ पे से हमने अपने स्विच को दिया, स्विच में से एक जंपर के थ्रू हमने दूसरे स्विच को कनेक्ट कर दिया और जो दूसरा टर्मिनल था वो हमने एक बार लाइट के साथ कनेक्ट किया, एक बार हमने फैन के साथ कनेक्ट किया। ठीक है, ये हमारा मल्टी लाइन डायग्राम है। अब यहाँ मल्टी लाइन डायग्राम में, यहाँ पे थोड़ा समझाने के लिए इसको छोटा करता हूँ। मल्टी लाइन डायग्राम में जो चीज़ तुमको दिख रही है, जो चीज़ें तुमको दिखी, तुम क्या करोगे, एसएलडी में बना दोगे। ठीक है, यही चीज़ तुम एसएलडी में बना दोगे, जितने तार दिख रहे हैं उन्हीं एक तार को बना दोगे। मैंने प्रीवियस वीडियो में लेक्चर में भी जब मैंने तुम्हें बताया था, तो कंडक्टर वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि एक कंडक्टर दिखाना तो सिंगल बना दो, 2 कंडक्टर दिखाना तो ऐसे-ऐसे कर दो, 3 कंडक्टर दिखाना तो 3 बार कर दो, अगर 10 कंडक्टर दिखाना तो ऐसे करके 10 लिख दो। ये मैंने बताया था पिछली बार की वीडियो में, अभी लेक्चर फर्स्ट में बताया था। तो आई होप कि पता होगा, नहीं पता है तो पहले उसको देख लो। तो ये समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या किया, मल्टी लाइन में हमने ये सारा मल्टी लाइन वाला सिस्टम बनाया है। ठीक है, अब सिंगल लाइन में क्या करेंगे, कुछ नहीं, बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं। सिंगल लाइन में क्या करेंगे, अपना लाइट फैन बनाएंगे, लाइट फैन बनाएंगे। लाइट फैन बनाने के बाद जो हमारा पहला कनेक्शन, यहाँ से देखो, पहले इतने पार्ट को देखो, मैं कहूँगा इतने पार्ट को देखो। तुम्हारे लिए कुछ छुपाने के लिए भी नहीं है। चलो पहले इतने पार्ट को देखते हैं। ठीक है, इतने पार्ट को तुम देखो, इतने पार्ट को देखोगे तो यहाँ पे कितनी लाइनें दिख रही हैं, 2 लाइनें दिख रही हैं। तो यहाँ पर पहले 2 लाइन हम ले आए। ठीक है, यहाँ पर 2 लाइन ले आए। ठीक, अब यहाँ पर से समझना, यहाँ तक की देखा तुमने, इतना देखा, इतने में तुम्हें कितनी लाइन दिखी, 2 लाइन दिखी, तुमने 2 लाइन खींच दी। यहाँ पर से देखो, ये यहाँ से डाउन आ रहा है क्या, यहाँ से इतने में देखो, इतने में देखो, तो कितनी तुम्हें लाइनें दिख रही हैं, आगे की तरफ तो 3 लाइन जा रही है। देखो 1 2 3, आगे की तरफ 3 लाइन जा रही हैं, तो मैंने 3 लाइन इसमें ऐसे कर दिया। नीचे की तरफ कितनी जा रही हैं, 1 2 3, 3 लाइन जा रही है, तो मैंने 3 लाइन इसमें भी ऐसे कर दिया। दिख रहा है? ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, डॉट 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 करके हमने स्विचेस को दिखा दिया है। ठीक, अब यहाँ पे जो हमारा लाइट था, लाइट के पास कितनी वायरिंग जा रही है, यहाँ पे देखोगे, रुक जाओ, ये गलत हो गया, 1 मिनट जस्ट वेट। अभी देखते हैं। देखो यहाँ पे लाइट के पास कितने वायर्स आ रहे हैं, 2 वायर आ रहे हैं। ये देखो, लाइट के पास मैंने 2 वायर कर दिया, और फैन के पास कितने वायर आ रहे हैं, 2 वायर आ रहे हैं, एक ये वायर, एक ये वायर, तो 2 वायर हमने यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, फिर से एक बार डिवाइस करवा देता हूँ। देखो एमएलडी से ही एसएलडी बना सकते हो। ठीक है, एमएलडी से ही एसएलडी बना सकते हो, ये याद रखना। अगर डायरेक्ट तुमने एसएलडी बनाने की कोशिश करी, सिंगल लाइन डायग्राम बनाने की कोशिश करी, तो वो गलत हो जाएगा। पहले तुम्हें एमएलडी बनाना होगा किसी भी सर्किट का, फिर तुम एसएलडी बना सकते हो। तो एमएलडी से ही एसएलडी तुम्हें बनाना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले एमएलडी को जब बनाओगे, तो यहाँ पे देखोगे, पहले जो इनकमिंग है, इनकमिंग के पास हमारे पास 2 वायर थे, तो हमने यहाँ पे 2 लगा दिए। यहाँ पे हमारे डाउन जो आ रहा था, यहाँ पे 3 वायर थे, तो मैंने 3 लगा दिया। यहाँ पे जो आगे जा रहे थे, यहाँ पर भी 3 वायर थे, तो मैंने 3 वायर यहाँ पे दिखा दिया। बल्ब के पास कितने जा रहे थे, 2 वायर जा रहे थे, तो मैंने 2 वायर यहाँ पे दिखा दिया। और फैन के पास कितने वायर जा रहे थे, 2 वायर, तो मैंने 2 वायर यहाँ पे दिखा दिया। आई होप कि समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल पे मूव करते हैं, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे अब समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, 2 लैम्प एंड 2 फैन ऑपरेटेड फ्रॉम डिफरेंट स्विचेस। ध्यान देना, कितने लैंप हैं, 2 लैंप है। ऊपर वाले में कितना था, 1 लैंप था। और 2 फैन, यहाँ पे ऊपर वाले में कितने थे, 1 फैन था। 2 लैंप एंड 2 फैन ऑपरेटेड फ्रॉम डिफरेंट स्विचेस, 2 स्विचेस प्लेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, मतलब कि दो स्विचेस हैं दोनों में ही, और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पर प्लेस हैं। एंड ऑल फैंस एंड लैम्प्स आर लोकेटेड एट डिफरेंट प्लेस। ड्रॉ स्कीमेटिक मल्टी लाइन डायग्राम एंड एसएलडी डायग्राम। तो यहाँ पे
हमारा 2 लैंप हैं और 2 फैन हैं, इन्हें ऑपरेट करके दिखाना। तो स्कीमेटिक डायग्राम अगर हमें बनाना होगा तो स्कीमेटिक डायग्राम बनाना कितना आसान है। देखो यहाँ पे मैंने फेज़ एक लेकर आ गया, यहाँ पे मैं न्यूट्रल लेकर आ गया, यहाँ पे मैंने 2 लैंप लगा दिए, 2 फैन लगा दिए यहाँ पे मैंने 2 फैन लगा दिए और इनको मैंने डायरेक्ट स्विच से कनेक्शन दे दिया है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट स्विच से कनेक्शन दे दिया S1, S2, SD, S4, ठीक है, कनेक्शन मैंने दे दिया है। तो इसे बना लोगे, इसे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत पड़ती है तो मल्टी लाइन डायग्राम में पड़ती है। अगर तुम इसे फ़ील करके बनाओगे तो तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, लेकिन अगर तुम रट के बना रहे हो तो शायद कंसेप्ट तुम्हें लग सकता है। बाकी मैं कहूँगा कि फ़ील करके बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, फिर से मैंने वही किया कि 2 मैंने लैंप बना दिए, 2 मैंने फैन बना दिए हैं। न्यूट्रल के लिए मैंने क्या किया, न्यूट्रल को मैं बिछाऊँगा, फेज़ को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। तो न्यूट्रल को बिछाऊँगा मतलब कि यहाँ पे ऐसे करके मैंने प्रत्येक उसमें से लाइट में से लेकर के ऐसे ले गया, ठीक है? यहाँ पे देख सकते हो। बाकी फिर जो मैंने फेज़ जो था, वो फेज़ के लिए मैंने क्या किया है, फेज़ को मैं ले गया अपने डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में ले जाने के बाद पहले जो ये हमारे स्विचेस थे, स्विच में मैंने पहले वाले स्विच में कनेक्ट किया, दूसरे वाले स्विच में जंप करवाया, फिर तीसरे वाले स्विच में जंप करवाया और फिर चौथे वाले स्विच में जंप करवाया, ठीक है। जब सभी में कनेक्शन हमारा हो गया, जब सभी में हमारा कनेक्शन हो गया, ये कनेक्ट नहीं हो पाता है, सॉरी इसके लिए। हाँ, अब बताते हैं। देखो यहाँ पे फेज़ वाला जब मैं लेके आया तो फेज़ को मैंने क्या करवाया, सभी में मैंने जंप करवा के कनेक्ट करवा लिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या किया, जो स्विच का दूसरा टर्मिनल था उसको मैंने प्रत्येक इक्विपमेंट के साथ जोड़ दिया। पहले वाले स्विच को पहले वाले इक्विपमेंट के साथ, दूसरे वाले स्विच को दूसरे इक्विपमेंट के साथ, तीसरे वाले को तीसरे के साथ जोड़ दिया और चौथे को चौथे के साथ जोड़ दिया। तो ये हमारा क्या बन गया, एमएलडी बन गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया, अपने मन से प्रैक्टिस करिएगा, इसको 2 बार 3 बार देख करके प्रैक्टिस करिए, रफ डायग्राम बनाइए और उसमें चार्ट पेपर में बनाइए, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे फिर मूव करते हैं हम लोग, एमएलडी से एसएलडी बनाने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, एमएलडी था, अभी तक हमने एमएलडी की प्रैक्टिस करी, अब एसएलडी बना कर देखते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 मेरे पास वायर आ रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे फिर से वही कर दिया। देखो 2 मैं ऐसे कर दूँ या फिर 2 लिख दूँ, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे देखो डाउनवर्ड में कितने वायर हैं, 1 2 3 4 और यहाँ पर से ये वाला 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 5 मेरे पास वायर हैं। अब यहाँ पर से जब तुम देखोगे, जो पहला वाला हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, पहला वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है उसमें कितने वायर हैं, हमारे 3 वायर हैं। ये देखोगे पहला वाला डिस्ट्रीब्यूशन जो बोर्ड है उसमें कितने वायर हैं, 1 2 3। तो यहाँ पे मैंने 3 दिखा दिए। अब यहाँ पे जो दूसरा वाला डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है उसमें कितने वायर हैं, 1 2 3 1 2 3। तो मैंने यहाँ पे भी 3 वायर दिखा दिए। अब यहाँ पर जब देखोगे तो कितने वायर आगे जा रहे हैं, यहाँ पर से देखोगे कितने वायर आगे जा रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 5 वायर आगे जा रहे हैं क्या, हाँ 5 वायर आगे जा रहे हैं। इस तरीके से कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लैंप जो कनेक्ट थे हमारे और फैन जो कनेक्ट थे, इनको देखोगे तो पहली वाली लैंप के पास कितने वायर गए, देखो पहली वाले लैंप के पास 1 और यहाँ पर से जो मूव किया ना, जो ऊपर गया ना, इसको हम लोग 2 गिनेंगे, ठीक। मैं थोड़ा सा कंफर्म कराता हूँ तुमको। देखो यहाँ पे समझना, एक तो हमारा जो वो था, ये यहाँ पे आया कनेक्शन, ठीक है। दूसरा कनेक्शन हमारा एक ऐसे आया होगा इस तरीके से, तो पहला दूसरा तीसरा, ठीक। 3 वायर बने मेरे पास, कितने वायर बने, 3 वायर, 1 2 3 3 वायर बने ना। तो 3 वायर के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे पहली लाइट के पास 3 वायर दिखाए। अब यहाँ पे देखो 4 वायर कैसे हो गए, 1 2 3 तो यहाँ पे हमारा जो आगे जा रहा है 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे आगे कितने जा रहे हैं, 4 वायर जा रहे हैं। इसी तरीके जो दूसरा वाला लैंप है, इसके पास कितने वायर हमारे जाएंगे, 3 वायर जाएंगे, ठीक है। जैसे पहले वाले के पास हमारे 3 वायर गए थे ना, वैसे दूसरे वाले के पास भी हमारे 3 वायर जाएंगे, क्योंकि ये हमारा ड्रॉप कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से देखोगे जो फैन वाला सर्किट है, फैन वाले के पास कितने जाएंगे, हमारे 3 वायर जाएंगे, 1 2 3 3 वायर जाएंगे। इसी तरीके जो हमारा लास्ट वाला फैन है, इसके पास कितने जाएंगे भैया, 2 जाएंगे। क्यों जाएंगे 2, क्योंकि एक तो हमारा फेज का वायर जाएगा, एक न्यूट्रल का जाएगा। इसके आगे तो हमारा ड्रॉप नहीं कर रहा है ना, न्यूट्रल वाला आगे तो ड्रॉप नहीं कर रहा है ना, तो इसलिए सिर्फ 2 ही बनेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तुम्हें अब तक समझ में आ गया होगा एसएलडी भी किस तरीके से एसएलडी खींचते हैं। एक बात याद रखना, एक कंसेप्ट याद रखना कि जैसा एमएलडी बनाओगे वैसा ही अपना एसएलडी बनाना, जैसा एमएलडी बनाओगे वैसा ही एसएलडी बनाना। हर किसी का एसएलडी एक सा नहीं होता है,
मेरे इस फॉर्मूले को याद रखना, जैसा एमएलडी तुम बनाओगे, जैसा एमएलडी तुम बनाओगे बेटा, वैसा ही तुम्हारा एसएलडी बनने वाला है, वैसा ही तुम्हारा एसएलडी भी बनने वाला है। लेकिन हर किसी का एसएलडी एक सा नहीं होगा। तुम सोचो कि तुम्हारे दोस्त का एसएलडी भी एक जैसा हो, तुमने जैसे यहाँ पे 3 वायर बनाए हैं, जैसे तुमने यहाँ पे, मैंने 5 वायर लिख दिए हैं, मैंने यहाँ पे 5 वायर लिख दिए, तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। तो हर किसी के हिसाब से अलग-अलग हो सकता है। कोई कैसा कनेक्शन दे सकता है, कोई कैसा कनेक्शन दे सकता है, कोई सीरीज़ में दे सकता है, कोई पैरेलल में दे सकता है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हर किसी का एसएलडी एक सा नहीं होगा, हर किसी का एमएलडी एक सा नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा जो एमएलडी होगा, तुम्हारे एसएलडी से मिलना चाहिए, ठीक है? ये याद रखो, अपना-अपना सबको देखना है। अगर ये भी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, तीसरा हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। तीसरे एग्जांपल की भी प्रैक्टिस करते हैं। ड्रॉ स्कीमेटिक मल्टी लाइन एंड सिंगल लाइन डायग्राम फॉर अ circuit having 2 lamp, 2 fan with regulator and one 5 ampere socket, all switches and sockets placed on a distribution board। ठीक है, इसमें क्या क्या करना है जरा ध्यान देना। इसमें तुम्हें 2 लैंप बनाने हैं, 2 फैन बनाने हैं, और वो जो फैन होंगे उनमें रेगुलेटर होना चाहिए। मतलब कुल मिला के अब ये देखो, यहाँ पर 2 लैंप बनेगा, 2 फैन बनेगा और 2 ही रेगुलेटर बनेगा, क्योंकि रेगुलेटर का काम क्या होता है, फैन की स्पीड को कंट्रोल करना, ठीक है? तो रेगुलेटर क्या करेगा, तुम्हारा फैन की स्पीड को कंट्रोल करेगा। तो 2 फैन है तो 2 रेगुलेटर, ठीक है? और एक 5 एम्पीयर का सॉकेट भी बनाना पड़ेगा और सभी को हमारा स्विच से कनेक्ट करना है। स्विचेस कितने यूज़ करे जाएंगे, 2, 2 4 और 1 5, 5 स्विच हमारे होंगे और हमारे 2 लैंप, 2 फैन और 2 रेगुलेटर होने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखो स्कीमेटिक डायग्राम देख लेते हैं। स्कीमेटिक डायग्राम कैसा है देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे फेज़ हमने लिया है, एक न्यूट्रल लिया है, लैंप हमारे 2 ठो हैं तो 2 ठो हमने लैंप ले लिया, बाकी जो हमारे फैन थे, फैन हमने इस तरीके से ले लिया है, फैन ले लिया है और फैन के सीरीज़ में ही हमने रेगुलेटर को कनेक्ट कर लिया है और यहाँ पे हमारा एक सॉकेट है। सॉकेट का सिंबल वगैरह मैंने पिछली वीडियोज़ में बता दिया है। प्रत्येक को मैंने अपना अलग-अलग स्विच से ऑपरेट करा दिया, स्विच का नाम हम दे सकते हैं। तो स्कीमेटिक डायग्राम मुझे नहीं लगता है बहुत कठिन है तुम्हारे लिए। बाकी एमएलडी को देख लेते हैं। एमएलडी को थोड़ा-सा मैं चाहता हूँ कि तुम्हें बताऊँ। तो जो न्यूट्रल था, न्यूट्रल और फेज़ में, न्यूट्रल को बिछाएँगे, फेज़ को हम लोग सॉकेट से ले जाएँगे, ठीक है? न्यूट्रल को हमने बिछाएँगे, तो बिछाएँगे के लिए हमने क्या किया है कि ये देखो इस तरीके से हमने बिछाया है, ठीक है? पहले तो हमने, ठीक है? तो पहले क्या करेंगे, पहले हम अपने सॉकेट में ले जाएँगे, ठीक है? जो हमारा क्या था, सॉकेट था ना, तो सॉकेट में हमें फेज़ और न्यूट्रल तो देना ही पड़ेगा भाई। ये ज़ाहिर-सी बात है कि सॉकेट है तो उसमें फेज़ और न्यूट्रल देना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, पहले हम अपने न्यूट्रल को लेके आए, तो हमने सॉकेट्स में कनेक्ट कर दिया। सॉकेट में कनेक्ट करने के बाद हम इसे ले गए ऐसे और जा कर के सभी जगह हमने डिस्ट्रीब्यूट इस तरीके से कर दिया। देखो अच्छा, ये यहाँ पे एक मुझे बात याद आ गई कि मैं चाहूँगा तुम्हें बता दूँ। जब तुम अपने ड्राइंग में बनाओगे ना, इसे देखो पहले रफली भी बना करके ट्राई कर लेना और ये चार्ट शीट में भी इसे बनाना, क्योंकि जब पेपर होगा तो ये सारे डायग्राम तुम्हारे चार्ट शीट में बनने वाले। चार्ट शीट में बनाने के लिए कुछ इसी तरीके को तुम्हें फॉलो करना होगा। अगर तुम न्यूट्रल को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो तो इसे बिल्कुल सीधे लाइन पे ला करके, मैं तो यहाँ पे रफली बना करके तुम्हें दिखा रहा हूँ, लेकिन इसे बिल्कुल सीधी तरीके से ला करके इस तरीके से ड्रॉप करवा करके आगे ले जाना है इस तरीके से। वी यहाँ पे बनना चाहिए, ठीक है? वी फॉर वैभव जो तुम्हारे सर का नाम है, ठीक है? इसी तरीके से जब न्यूट्रल को भी लेकर आओगे तो इस तरीके से यहाँ पर ऐसे करके ले जाना है, ठीक है? तो ये सीधी लाइनें होनी चाहिए और इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। नीट एंड क्लीन तुम्हारा स्केच होना चाहिए पूरा, तभी तुम्हें नंबर मिलने वाला है, वरना मेरा जैसा टीचर मिल गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैंने तो यहाँ पे तुम्हें रफली डायग्राम बना करके दिखा दिया है कि तुम समझ जाओ, केवल तुम अपना चीज़ें समझ पा रहे हो, ये इसलिए मैंने बना के दिखा दिया। बाकी इसे नीट एंड क्लीन बनाना, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगेन कह रहा हूँ कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तुम लोगों की प्रैक्टिस चाहिए। इसलिए बना करके मुझे मेरे पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पे मुझे सेंड करो, जो भी दिक्कत होगी मैं तुम्हें गाइड करूँगा आगे। कोई भी मैं पैसे नहीं माँग रहा हूँ, मैं यहाँ पे अखंड बैच बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आया हूँ, तो इसे अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करो और अपने जो भी प्रैक्टिस करो वो मुझे चेक करवा सकते हो या फिर अपने क्लास टीचर को चेक करवा सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें से, ठीक है? हमारे प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, नंबर अच्छे आने चाहिए, बाकी मुझे बस केवल इतना ही चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि पहले न्यूट्रल को लेकर आया, मैं सॉकेट में से मैंने कनेक्ट किया और सॉकेट में से कनेक्ट करने के बाद फिर मैं यहाँ पे लाइट वगैरह में मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसी तरीके मैं फेज़ में क्या करूँगा, फेज़ को पहले मैं लेकर आया, जो सॉकेट का स्विच होने वाला है, यहाँ पे मैंने 5 सॉकेट आपको बताया था, तो 5 सॉकेट में जो सॉकेट का स्विच होने वाला है उसमें से मैंने कराया, फिर मैंने जंप करवाया दूसरे सॉकेट में, फिर मैंने तीसरे सॉकेट में जंप करवाया, चौथे में, इसी तरीके 5वें में भी जंप करवाया। अब जो हमारा
सॉरी, मैं यहाँ पे सॉकेट बोल रहा था, स्विच। तो जो हमारा पहला वाला स्विच होगा उससे मैंने क्या किया, इसको दूसरे वाले को कनेक्शन दे दिया। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर से स्ट्रेट लाइन ले जा करके लाइट को कनेक्शन दे दिया, दूसरे वाले टर्मिनल से मैंने दूसरी लाइट को। और यहाँ पर से क्या किया, पहला तो रेगुलेटर को ले गया और रेगुलेटर को ले जा करके इस तरीके से फैन को कनेक्ट कर दिया। इसी तरीके मैंने इसको भी कनेक्ट किया रेगुलेटर से और दूसरा रेगुलेटर को ले जाकर फैन से कनेक्ट कर दिया। इसे 2 से 3 बार बनाओगे, चीज़ें समझ में आ जाएँगी। फिर भी नहीं समझ में आती तो पर्सनली मैसेज कर सकते हो, फिर मैं सोचूँगा कि और कैसे भी समझाया जा सकता है, तो उस तरीके से भी समझाऊँगा, ठीक है? अब देखो, एमएलडी को देख कर के एसएलडी बनाओगे, एमएलडी को देख कर एसएलडी बनाओगे, तो ये मैंने एसएलडी इसका बना दिया है। इसे मैं चाहूँगा कि तुम अपने मन से थोड़ा प्रैक्टिस करो कि कितने वायर्स आए हैं, कितने वायर्स गए हैं। इस तरीके से मैंने 2 में समझा दिया है, बाकी आगे का तुम ये प्रैक्टिस करो क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, तो इसे प्रैक्टिस करके देखना। जो ना समझ में आए मुझसे व्हाट्सएप में मैसेज करके पूछ सकते हो या कमेंट बॉक्स में कर दोगे, रिप्लाई दोनों जगह पे मिल जाता है, ठीक है? मैं इसलिए व्हाट्सएप में कमेंट बॉक्स में भी रिप्लाई देता हूँ कि अगर जो गर्ल्स वगैरह होती हैं, प्राइवेसी वगैरह के लिए अगर मैसेज नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, तुम लोग मुझे कमेंट कर दो, मैं कमेंट में भी तुम्हें रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है? और अगर बॉयज़ वगैरह हो तो तुम मुझे पर्सनली भी मुझसे व्हाट्सएप कर सकते हो, तो मैं वहाँ पे भी तुम्हें रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है? हाँ, अब यहाँ पे देखो, मैंने एक और भी एग्ज़ाम्पल तुम्हें दिया हुआ है डायग्राम 4 का, तो इसे अपने मन से पढ़ना और इसे अपने मन से सॉल्व करना, और समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आता तो फिर बता देना, पर्सनली कोई वीडियो मैं बना करके इसे बता दूँगा। ये मैंने आपको स्कीमेटिक डायग्राम बना करके दिखाया हुआ है। इसमें क्या किया गया है, यहाँ पे तुम देख सकते हो कि 2 लैंप हैं और 3 हमारे फैन हैं और 2 हमारे सॉकेट होने वाले 5-5 एम्पीयर के और 3 हमारे रेगुलेटर होने वाले। 3 फैन है तो ज़ाहिर-सी बात है 3 रेगुलेटर होगा। ये हमारा स्कीमेटिक डायग्राम है और ये हमारा मल्टी लाइन डायग्राम है। इसी तरीके से मल्टी लाइन डायग्राम बनाओगे लेकिन नीट एंड क्लीन बनेगा। ये मैंने रफली बना करके दिखा दिया क्योंकि कई बुकों में गलत डायग्राम भी बना हुआ है। ठीक है? इसी तरीके से मल्टी लाइन डायग्राम मैंने बना के दिखा दिया। ये हमारा सिंगल लाइन डायग्राम है, एसएलडी है, तो एसएलडी को भी तुम अपना चेक कर लेना मेरे से कनेक्ट करके कि तुमने सही बनाया है कि गलत बनाया है। ठीक है? मैं अगेन कहूँगा कि एसएलडी और एमएलडी सभी के अलग-अलग हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सभी के एक से हों। बाकी तुम करके देखना। अ, अब यहाँ पे देखो, एक और भी मैंने तुम्हें अभी बीच में ही बताया था कि पैरेलल और सीरीज़ कनेक्शन क्या होते हैं। पैरेलल और सीरीज़ कनेक्शन फिज़िक्स में भी तुमने कंसेप्ट पढ़ा होगा कि जो हमारे रजिस्टर होते हैं उसको हम लोग सीरीज़ में कनेक्ट करें तो क्या होगा, ऐसे-ऐसे करके सीरीज़ में कनेक्ट करें या फिर मैं ऐसे पैरेलली कनेक्ट करूँ तो क्या होगा, तुम्हें सब चीज़ें यहाँ पे भी पता होगा। तो वही सा ही कुछ यहाँ पे भी कंसेप्ट आने वाला है। ठीक है? कंसेप्ट कैसा है, देखो, सीरीज़ में अगर लोड को कनेक्ट करें और पैरेलल में लोड को कनेक्ट करें तो क्या हमें डिफ़रेंस देखने को मिलेगा, यहाँ पे शेयर कर लेते हैं। अगर सीरीज़ में लोड को कनेक्ट करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलेगा, वी कांट कंट्रोल ईच इक्विपमेंट इंडिविजुअली। ठीक है? तो अगर सही, ज़ाहिर-सी बात है कि अगर तुमने मान लो इस तरीके से लोड को कनेक्ट कर रखा है, कई सारे लोड को आगे कनेक्ट कर रखा है और यहाँ पे तुमने एक लगाया है। मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे मान लो ये मेरे पास बल्ब है, इसी तरीके ये बल्ब है, इसी तरीके ये बल्ब है और ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट जा रहा है और यहाँ पर से तुमने फेस दिया हुआ है और यहाँ पर से स्विच लगाया हुआ है। तो तुम एक स्विच को दबाने से ही तुम पूरी तरीके से सभी बल्ब को जला सकते हो। लेकिन अगर तुम चाहो कि ये बल्ब जले, ये वाला ना जले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है सीरीज़ कनेक्शन में। लेकिन पैरेलल में पॉसिबल है, ठीक है? सीरीज़ में क्या है, इफ फॉल्ट ऑकर व्होल सिस्टम विल स्टॉप वर्किंग, ठीक है? अगर एक फ़ॉल्ट होता है तो सारा सिस्टम बंद हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि अगर फ़ॉल्ट ऑकर होता है तो वही हमारा सिस्टम बंद होगा जिस जगह पे फ़ॉल्ट हुआ है। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सीरीज़ कनेक्शन, मतलब कि वोल्टेज ड्रॉप होता है यहाँ पे, तुम्हें भी पता है। और पैरेलल में क्या होता है कि वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है? वोल्टेज कांस्टेंट रहता है और इसी तरीके से देखोगे, सीरीज़ कनेक्शन आर यूज़फुल व्हेन वी आर ऑपरेटेड वेरियस लोड थ्रू अ वन स्विच, ठीक है? जब हम एक ही स्विच से कई सारे लोड को ऑपरेट कराना चाहते हैं तब सीरीज़ करते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम अलग-अलग स्विच से अलग-अलग सभी इक्विपमेंट को ऑपरेट कराएँ, तो उस जगह हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल ऑपरेशन करते हैं। ठीक है? नोट पॉइंट भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, बहुत अच्छा नोट पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि स्विच एंड फ्यूज़ शुड बी कनेक्टेड इन फेज़, लाइन वायर और हॉट वायर। देखो, लाइन वायर भी कहते हैं, फेज़ भी कहते हैं, लाइन वायर भी कहते हैं, इसे हॉट वायर भी कहते हैं, तो ये सभी एक ही होते हैं। तो जो फेज़ होता है उसी में हम लोग फ्यूज़ और स्विच को कनेक्ट करते हैं, जैसे अभी मैंने ऊपर भी सारे एमएलडी में तुम्हें बना करके दिखाया है। ठीक है? तो ये आज का मेरा लेक्चर हो गया है, यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। बाकी तुम्हें जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और भी मुझे यहाँ पे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी मुझसे मैसेज वगैरह कर सकते हो, ईमेल वगैरह कर सकते हो, कमेंट बॉक्स भी कर सकते हो। तुम्हें मैंने कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल करा दिए हैं, अगर कोई भी
क्वेश्चन होता है इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, तो यहाँ पे आकर के मुझसे पूछ सकते हो। साथ ही में जो मैंने यहाँ पे ये पीडीएफ वगैरह बताई है, तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए मेरी इलेक्ट्रिकल ज़िंदगी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे भी आकर के विजिट कर सकते हो। ईडब्ल्यूडी फर्स्ट का मैंने सेक्शन अलग से दे दिया है, वहाँ पे आकर के डाउनलोड कर सकते हो, या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा डाउनलोड पीडीएफ के नाम से, तो उसमें भी जाकर के डायरेक्टली तुम इसे डाउनलोड कर सकते हो। मुझे लगता है कि मैं जो भी तुम्हारे लिए कर पा रहा हूँ, तो वो एफिशिएंट होने वाला है। इसलिए अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं अखंड बैच को और भी बेटर बनाने के लिए कोशिश कर सकूँ। ठीक है? तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, जिसमें हम लोग अलार्म सर्किट के बारे में बात करने वाले हैं। तो टेक केयर, बाय बाय।